हम गांव में, ये हमारे गांव का ही बच्चा है, स्टेट लेवल पर खेल चुका है। इसमें आपको पहले फ़ोटो भी दिखाई है। इसका जब ऑपरेशन हुआ तो ये कम से कम 28 दिन इसका बुखार नहीं उतरा। ये रोज़ आता था, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। इसको कहते कभी ये या कभी इसको इधर भेज दिया, कभी गिल के पास कहते कभी तेरी छाती है। वो भी इसका 50-60 हज़ार रुपये वैसे खर्च करवा दिया। लास्ट में ये जब गांव में आएगा, इसका जब रात को 2-2 टीके लगाता तो नींद आती थी इतनी। अब जो पस पड़ गई है, हम आपको दिखाएंगे, वो जलंधर में गए हैं। तो अब ये ना जाते तो इसकी लात सूखने लगी थी। ये हमारे गांव के सब बच्चे हैं। हम सिर्फ गांव लेवल में आए थे, इन्होंने बाद में राजनीतिक रंग दिया। गांव पे हम आए तो उन्होंने क्या, डॉक्टर कहते जी आओ। उन्होंने खुद उनको कहा बाकी आदमी बाहर बैठे रहे, 2-3 आदमी आप अंदर आओ। आप हमारे ये जगतार गया, भूपिंदर गया और एक लड़का और अंदर गया। ठीक है, डॉक्टर बैठा है साथ में, 10-11 अपने उसके बैठे हैं कंपाउंडर। तो बात कर रहे हैं, इतने में से मैडम पीछे से आती है और बात पे हर किसी को आप पूरी सीसीटीवी देख रहे हो, वो पूरी अग्रेसिव होकर बोल रही है। जब ये करके उसमें भूपिंदर सिंह का फ़ोन है, फ़ोन को निकाल करने लगा तो उसने करके वो ऐसे छीनने झपटने के लिए झपटी। जगतार बीच में है, ये तो चल फिर नहीं सकता, साथ में वो बैठा है। तो इधर जो जैसे मैं आपको ऐसे झपटा मारूंगा फ़ोन करने के, तो साथ वाले लड़के ने ऐसे हाथ इधर कर दिया। तो इसमें इन्होंने छेड़छाड़ का, देख आप भी हैं, आप भी पत्रकार हो, आप इतने में जाते हो, कहीं पे धक्का मुक्की होती कि हो जाता है, कोई इधर से लगता है आपको हाथ लग जाए तो उसमें छेड़छाड़ होगी। वो भी दूसरे लड़के ने किया। अब इन्होंने ये क्या हुआ, उसके बाद सही बात हो गई। उसके बाद हमारे गांव के सरपंच साहब ने, ये सरपंच प्रतिनिधि सरबजीत सिंह, ये सरपंच साहब बैठे, तो इन्हें उनको अप्रोच किया। क्यों भी जो डॉक्टर जिंदर है वो हमारे गांव फार्म हाउस है, डॉक्टर जिंदर, विक्रमजीत सिंह जी SHO, CCTV फुटेज चेक करो। और अपने आशीष फरवाना जो है प्रधान है, उनके बात हुई है, आप वो CCTV फुटेज चेक करो, पूरी स्वार्थपूर्ण बात हुई है। वो कहते हैं चल कोई बात, जो पीछे बात हुई उस पर मिट्टी डालो, हम इसका इलाज कराएंगे तो आप करोगे। रात को सारी बात होगी, अगले दिन आपको वो CCTV फुटेज चेक करो डॉक्टर जिंदर के फार्म हाउस का। वहाँ पे भी भूपिंदर सिंह और अपना हमारे गाँव का है जी अजीत सिंह, वो दोनों गया। वो उनको बात के कहते क्या बात है, कहते हैं भी वो हम इलाज इसका कराते, आपने कोई कार्रवाई की है? हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमारे बच्चे का इसका इलाज हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो वो कहते हैं हमें लगता है उन्होंने कोई कार्रवाई की है। तो उन्होंने पता किया महिला थाने में। जैसे आप भी पत्रकार हो, इतना समझते हो कि आपका हाथ इधर हटाने से कोई छेड़छाड़ का नहीं बनता है। इन्होंने ऊपर क्या है, अगले दिन इस गेम में BJP JJP कूद पड़ी। क्यों भी आप सब ने देखा है, आप पत्रकार जानते हो, अभी जब से किसान आंदोलन चला भूपिंदर सिंह आवाज़ उठाता रहा है। इन्होंने कहा भी अब इसके माध्यम से हम इस पे, क्यों पहले कई दिन पहले आपको ही पता था रानिया थाने में एक गोकशी का मुकदमा डाला गया था एक नेता के कहने पे, आप सभी को मालूम है पत्रकारों को, वो झूठा कह रहा था। वो भी जो लड़का था वो किसान आंदोलन से जुड़ा है। हम पहले भी कहते आए थे अगर आंदोलन खत्म हो गया तो बाद में एक आदमी को टारगेट करेंगे। अब ये दूसरा निशाना भूपिंदर सिंह है, तीसरा पता नहीं कब लगाएगी। ये इन्होंने ये किया भी, अब इसको इसमें डाल दें, उसमें अगर इसको करेंगे बाद में कोई किसी गरीब की आवाज़ उठाने वाला ना रहे। तो इसमें अब आप देखो, ये इन्होंने अगले दिन कोई बात नहीं जब किया, आप अगर आपने पूरा सबको भेज दिया था, अगले दिन मुकदमा दर्ज करने का क्या था? ये सब एक इसकी BJP JJP की सोची समझी चाल है। और इसमें ये हमको कहते हैं भी बिखर जाएंगे। ये हमारा सिर्फ आज गाँव आया है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ऐसे कहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, अगर आप कहते हैं सबसे बड़ा भगवान होता है, डॉक्टर गिल कहते हैं ना, हम कहते हैं डॉक्टर और डॉक्टर की घरवाली और बच्चा हमारा भूपिंदर सिंह करके गुरु घर में जाकर अरदास करके कहें अगर हमारे के उसमें हो तो आप जो हमें धर्रा बनती हो हम लगवाने को तैयार है। तो एक मिनट, हम तो अभी भी तैयार है। वो मुकरे वो है, उनके मन में पाप है। आप पत्रकार हो, आप निष्पक्ष हो। अभी हम हमारे गांव के वो जितने डॉक्टर कहते हैं ना, अगर हमारे मन में कोई पाप हो तो हम कहते हैं हम सभी अपने पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये डॉक्टर, एक मिनट उनको छोड़ो, डॉक्टर जिंदर और डॉक्टर आशीष खुराना ये नेम धर्म लेके कह दे हमारी बात नहीं हुई है, हम पे मुकदमा 2 और डालो। ये सब सोची समझी चाल है। डॉक्टर आशीष खुराना और क्यों नहीं कहते, वो करें हमको 1 मिनट अरेस्ट किया, अगर झूठे थे तो उसको छोड़ दिया। नेम धर्म बात तो कभी भी आती, किसी समय पे होती खत्म होती है ना। नेम धर्म कर ले, आप स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें, आप पत्रकार हो आप चेक कर लो। आप होन कर इधर हालात से लगता है जो कहेंगे आप पत्रकार, हम आपको कह रहे हैं कोई भी अपने बीच का आदमी कह दे हम कराने का नहीं कर, झूठा मुकदमा नहीं सहेंगे, हम संघर्ष करेंगे।
आप आज एसपी साहब से मिले? हम आज एसपी साहब से मिलने आए हैं। ये कह रहे हैं एसपी साहब जैसे इन्होंने कहा नहीं है तो हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर से हम अपना ज्ञापन देंगे और हम अपना शांतिपूर्वक। अब हमारे पास इनकी 20 वीडियो पड़ी है इनके। ये कहते हैं हम वो हैं पढ़े लिखे हैं, सभी इनके हमको गालियां निकाल रहे हैं। आप पत्रकारों को भी पता है, वीडियो बनी हुई है हमारे पास। आप दोनों तरफ दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप चौथा स्तंभ हो, दोनों तरफ दिखाओ। गोदी मीडिया को करते हैं, आप बढ़िया पत्रकारी करते हो, लोकल पत्रकार बढ़िया पत्रकारी करते हैं, दोनों तरफ दिखाओ। अगर हमारे में कोई है तो मैं भूपिंदर सिंह को लाकर भी करता हूं, हमारे चाहे गोली मार दो, परंतु झूठा मुकदमा नहीं सहेंगे। मैं आपके माध्यम से 2-4 बातें रखना चाहता हूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसा समाज चाहते हैं। 3 दिन पहले जब से प्रकरण शुरू हुआ है, मेरे 10 साल के बेटे ने एक बात कही। वो बहुत डरा हुआ था। मैं क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कहता पापा मैंने डॉक्टर नहीं बनना। He said this bloody thing. My 10-year-old said that I don't want to become doctor. Because some useless people using their mob power, जिसे इन्होंने mob power, भीड़ को इकट्ठा करना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे लोगों का साथ जो दे रहे हैं, मेरे उनसे इत्तला है, ये कल को आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। कैसा देश चाहते हैं आप? एक 10 साल का बच्चा कह रहा है पापा डॉक्टरों को तो गुंडे तंग करते हैं। ऐसा देश चाहते हैं आप? ये सवाल का जवाब बताइए आप। और मैं आपके माध्यम से हर उस नेता, वो किसान नेता तो है ही नहीं है, पहली बात, हमारी कोई लड़ाई किसान के साथ नहीं है। ये ज़रूर आप प्लीज़ ये लिखा ना करिए किसान वर्सेस IM में। ये लड़ाई किसी भी किसान नेता के साथ नहीं है। ये इंडिविजुअल बंदा भूपिंदर सिंह वैद वाला जो अपने आप को नंबरदार कहता है, उस व्यक्ति ने जो भी काम करा है उस आदमी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हमारी लड़ाई हाथापाई की नहीं है, डेमोक्रेसी है इस देश में। हमने अंग्रेज़ों से राज क्यों छुड़वाया था कि हम खुद वोट देके ऐसे प्रतिनिधित्व करेंगे और एक शांत वातावरण में रहेंगे। जब फैसले ही सड़कों पर होने हैं तो आप क्या चाहते हो? फैसले सड़कों पे हो, कानून की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो भी इस देश का नागरिक है, वो कोर्ट जा सकता है। मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, मैंने भी FIR कराई है जो मेरे साथ घटना घटित हुई है। अगर वो सच्चा है वो जीत जाएगा, मैं सच्चा हूँ मैं जीत जाऊँगा। जज साहब फैसला करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ने केस करना है। इसमें बाकी लोगों का क्या काम है, आप मुझे आज ये बता दीजिए। समय हर व्यक्ति का ख़राब करेंगे वो। मुझे पहले से पता था कि मैं किन लोगों के साथ लड़ रहा हूँ। कुछ भाई मेरे को भी कहते हैं कि तुम इतना क्यों कर रहे हो। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाले डॉक्टर्स के लिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं घर पे बैठूँ, मैं डॉक्टरी ना करूँ। आई एम लीस्ट कंसर्न, बट आई विल मेक श्योर दैट दिस ब्लड इज कन्विक्टेड एंड ही विल 100% बी कन्विक्टेड। यहाँ नहीं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मुझे कहीं भी जाना पड़े, आई विल नॉट लीव such a thing to wrong thing to my wife. I may have become some emotional, sorry for that, wrong words choose हो सकते हैं, मैं उनके लेवल तक नहीं करना चाहता। लेकिन जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहते हैं मैं कोई चिट्ठी नहीं लेके आया, आपके सामने कोई बातें रख रहा हूँ, दिल की बातें रख रहा हूँ। ये सोचो कि वो आपको सामने कोई ड्रामा हो रहा है, दिल की बातें रख रहा हूँ। इसके बाद भी आप मीडिया वालों से इतला है कि कोई कृपया करके इसको किसान वर्सेस IM में मुद्दा ना बनाइए। सिर्फ उस इंडिविजुअल ने जो क्राइम करा है उसकी हम गिरफ्तारी, और जो भी कानून का प्रावधान है, कोई कानून के अगेंस्ट नहीं, जो भी कानून का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ किया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? सर ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। मैडम राजीनामा लिखित में हुआ था या नहीं लिखित में नहीं हुआ सही, वैसे जवान सरपंच से सरपंच से डॉक्टर रजिंदर से और तो अगले दिन भी डॉक्टर रजिंदर जी नाल गल हुई सी। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ पर्चा वापस ले लेना अपनी। तो डॉक्टर्स पे कार्रवाई चाहेंगे आप? हाँ, डॉक्टर होएगी क्या? वो किसानों को गुंडा बता रहे हैं। हाँ 15 जनवरी को ये बिंदर पेशेंट जगतार के साथ पहले से प्री प्लान तरीके से वो हमारे हॉस्पिटल में घुसा है। कोई भी आदमी, मैं आपसे जनरल बात कर रही हूँ, सपोज करिए मैंने आपका ऑपरेशन किया घर के किसी भी बंदे का, अगर उस पेशेंट को कोई भी तकलीफ है, वो पेशेंट से क्या मेरी कोई झगड़ा चल रहा है? क्या वो पेशेंट मेरे से बात नहीं कर सकता? क्या वो अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता नहीं सकता? लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में आप प्री प्लानिंग के साथ कि मैं 30-40 आदमियों को ले जाके इनके ऊपर प्रेशर बना दूंगा, मैं पैसे की मांग करूंगा, मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, जो वो पहले ही बहुत सारे हॉस्पिटल में कर चुका है। बहुत सारे भुगत भोगी हैं, आप लोगों ने उनकी सबकी कवरिंग करी है। और जब मैंने अपने साथ हुई बदतमीजी के लिए FIR दर्ज कराई है, तो वो इसको किसान वर्सेस IMA की रूप दे रहा है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैंने भिंदर वर्सेस औरतों का अधिकार ये मांगा है कि क्या हम सुरक्षित नहीं है? कल को फिर हम सारी डॉक्टरनियों को, मैं सारी डॉक्टरनियों को कहती हूँ कि कल से किसी भी पेशेंट को लेना छोड़ दो। और फिर भी वो इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि हम लोग बीजेपी के हैं, हम लोग ये। डॉक्टर कभी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता डॉक्टर। उसके लिए सारे मरीज होते हैं। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, वो कोई मेरा दुश्मन नहीं। जिस आदमी को मैंने देखा उस दिन पहली बार है, जिस तरीके से वो हमारे हॉस्पिटल में पेश आया है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो उसने लाइव होके दिया है। जितना गंदा वो बोल सकता था मेरी फीमेल स्टाफ्स को, इतना गंदा वो बोला है। अगर आप लोग होते ना तो आप उसको जूतों से मारते, फिर भी हम लोग तो चुप हो गए, क्योंकि हमारे को डॉक्टरों को सिखाया ही नहीं जाता जी पहले दिन से कि आपने मार पिटाई करनी है। मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय, जिसके लिए मेरे सारे बड़े, मेरे जूनियर, मेरे साथ वाले, मेरे कह लीजिए आप भाई बहन, फादर लाइक फिगर बैठे हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए।